अभिनेता ओम पुरी की मौत को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि उनकी मौत हत्या थी या फिर हादसा। लेकिन अब इतने दिनों बाद एक ऐसा शख्स की जिंदगी के बेहद करीब था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिनेमा की दुनिया से जुड़ा ये शख्स ओम पुरी की पहली पत्नी का भाई है। वो है अनु कपूर। अनु कपूर ने न्यूज 24 से खास बातचीत में ओम पुरी की जिंदगी से जुड़े कई राज बेपर्दा किए हैं। आज देखिए ओम पुरी के इस हमराज का सबसे बड़ा खुलासा। ओम पुरी की जिंदगी का पूर्ण सत्य। ओम पुरी को कौन प्रताड़ित करता था? हाँ, दुख तो है, दुख तो बहुत था। प्रताड़ना मिलती थी। ओम पुरी की पहली पत्नी के भाई का बड़ा खुलासा। जिसको वो छोड़ के चला आया था, तब मालूम होता है कि जिसको उसने छोड़ दिया था उसी ने तो सच्चा प्यार किया, बाकी लोगों ने तो पैसा किया। आज बोलेगा ओम पुरी का हमराज। जब व्यक्ति अपनी वर्तमान की सिचुएशन, जिसमें उसका करियर शामिल है, हाँ, और उसका परिवार शामिल है, वो घर जहां पे अपने बेटे के साथ रहता है और बेटे की मां के साथ रहता है, अगर वहां पे उसको शांति नहीं मिलेगी, वहां पे उसको सलेस नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, तो वो बाहर कहीं उस सुकून को तलाश कर। और अगर वहां पर ये उसे महसूस हो कि यहां तो मेरी कोई केयर भी नहीं करता है, यहां मेरी कोई देखभाल भी नहीं करता है, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे गोली भी खिलाने के लिए कोई नहीं है, ऐसी सूरत में तो वो बाहर भागेगा। वो उन ठिकानों की तलाश करेगा जहां पे उसको आराम मिल सके, जो हाँ, और तब उसको याद आएगा। देखिए, मैं अगेन सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूं, आप, मैं नाम किसी का नहीं लूं। तब बंदे को याद आता है, अरे जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। तब जिसको वो छोड़ के चला आया था, फिर उसकी कदर मालूम होती है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस मालूम होती है। तब मालूम होता है कि जिसको उसने छोड़ दिया था उसी ने तो सच्चा प्यार किया, बाकी लोगों ने तो पैसा। बिना नाम लिए बहुत कुछ बोल गए अनु कपूर। ये आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर अनु कपूर किसकी बात कर रहे हैं। सवाल ओम पुरी की जिंदगी से जुड़ा था कि क्या वो निजी जिंदगी में परेशान रहते थे। जवाब में अनु कपूर ने किरदारों के जरिए ऐसी कहानी गढ़ी जो कि खुद ओम पुरी की जिंदगी है। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही न रहे। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी। अनु कपूर का साफ इशारा है कि ओम पुरी ने नंदिता पुरी के लिए उनके बहन सीमा कपूर को 2 साल में ही तलाक दे दिया था। लेकिन ओम पुरी को अपने ही घर में सुकून नहीं मिला। वो शिद्दत के साथ उनके बहन सीमा कपूर के पास आना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न्यूज 24 के इंटरव्यू में अनु कपूर से ओम पुरी के निजी जिंदगी से जुड़े कई सवाल किए, लेकिन अनु कपूर ने नाम ना लेते हुए बहुत कुछ कह दिया। अनु कपूर ने इशारों में ये भी कह दिया कि नंदिता पुरी ने ओम पुरी से पैसों के लिए शादी की थी, जबकि ओम पुरी को सच्चा प्यार सीमा कपूर से मिला। लेकिन ओम पुरी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत निराश, परेशान और हताश थे। अनु कपूर ने न्यूज 24 से खास बातचीत में आगे जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला था। अनु कपूर ने कहा कि ओम पुरी को प्रताड़ित किया जाता था और अनु कपूर रिश्तों के टोर में इस कदर फंसे थे कि उन्हें भी इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था। हाल के दिनों में ऐसी खबरें हैं कि सीमा जी से काफी क्लोज थे, सीमा जी से बातें करते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, ये भी है कुछ? आप सब कुछ मुझसे निकलवाना चाहिए। आप जब कुछ दिनों और कुछ पलों की बात करते हैं तो वो कुछ दिन पल नहीं है, वो सालों हैं। ध्यान रखिएगा, हाँ? साल का मतलब एक दिन नहीं होता। हाँ, दुख तो है, दुख तो बहुत था। प्रताड़ना मिलती थी उनको। मुझे ऐसा भी है कि बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था। कपूर की एक एक बात इसलिए बहुत अहम है क्योंकि वो ओम पुरी की पहली पत्नी सीमा कपूर के भाई हैं। हमारा उनसे अगला सवाल था कि क्या कभी ओम पुरी ने उन्हें कोई दिल की बात बताई। इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुझसे क्या शेयर करेंगे जब उनको मालूम है कि, आप समझ रहे मेरी बात?
और शेयर मुझे याद नहीं, एट दिस मोमेंट आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट कि उन्होंने कभी कुछ शेयर मुझसे मेरे साथ कुछ किया हो। बनता नहीं था ना, क्योंकि मेरा कंसर्न हमेशा मेरी सिस्टर थी। अगर मेरी सिस्टर खुश है तो मैं खुश हूं, और आज ये इंटरव्यू भी इसीलिए दे रहा हूं मैं। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के चरित्र के बारे में कोई डिस्कस करने का, और इन कारणों से कि वही डेथ है या नहीं है, इन कारणों से मेरा इंटरव्यू लिया है, ये भी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। मैं इसमें कोई खुश नहीं हूं कि पुलिस अब ओमपुरी के मौत की हर एंगल से जांच कर रही है। ओमपुरी के ड्राइवर मिश्रा और प्रोड्यूसर खालिद किदवई से भी पूछताछ की जा चुकी है। एक तरफ जहां लोग ओमपुरी के ड्राइवर मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अनु कपूर ने ड्राइवर मिश्रा की तारीफों के पुल बांध दिए। अगेन सारी बातें अनुमान की हो रही हैं, ठीक है। और वो प्रोड्यूसर, मुझे मालूम नहीं खालिद कौन है, लेकिन मिश्रा को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उससे एक चीज क्लियर कट निष्कर्ष निकाल सकता हूं। मिश्रा ड्राइवर जैसे लोग जिस व्यक्ति के साथ होते हैं, वो व्यक्ति बहुत नसीब वाला होता है। इतने स्वामी भक्त सेवक, इतने डेडिकेटेड लोग जो अपने बॉस की सेवा कर रहे, बीमारी के अंदर, जब कोई परिवार वाला साथ है। जी, कोई परिवार वाला नहीं, ना पत्नी साथ है ना बच्चा साथ है, जी हाँ, कोई साथ नहीं है। तब वो सेवक, ऐसे सेवक को अगर आप कोई पुण्य का काम मानते हैं, तो ऐसे सेवक ने पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कमा लिए। न्यूज 24 से बातचीत में अनु कपूर ने यह जरूर कहा कि ओमपुरी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत हताश हो गए थे। उन्हें अपने ही घर में सुकून और चैन नहीं मिलता था। एक व्यक्ति जो इतने समय से बहुत ही फ्रेजाइल अवस्था में गुजर रहे थे, वो मानसिक तनाव या किसी भी वजह से इतनी अल्प आयु में, 66 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, वो सिर्फ मुझसे 5 साल बड़े थे सिर्फ। और भी उनके जो साथी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, शरीर का ध्यान रखिए। कभी कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, डिप्रेशन हो जाते हैं लाइफ के अंदर। जब हमें ख्याति मिलती है तब हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु जब हमारा नाम नीचे जाने लगता है तो हार और जीत दोनों को स्वीकार करें। यही फिलॉसफी है, और इसी फिलॉसफी की वजह से ठीक से खड़े रहोगे। अरे क्या रखा है, 4 तालियां नहीं मिली, 4 तालियां मिल गई तो फूल गए, और 4 तालियां नहीं मिली तो नहीं कुछ नहीं। अनु कपूर ओमपुरी की पहली पत्नी के भाई हैं, यानी कि ओमपुरी के साथ उनका रिश्ता बेहद करीबी का रहा है। अनु कपूर ओमपुरी की जिंदगी से जुड़े कई राज जानते हैं, लेकिन न्यूज 24 से बातचीत के दौरान उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहकर भी जाहिर नहीं किया जा सकता, और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकते। वहीं बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने ओमपुरी की जिंदगी को बयां करते हुए ये तक कह दिया कि नंदिता पुरी ने ओमपुरी से सिर्फ पैसों के लिए शादी की, जबकि उन्हें उनका सच्चा प्यार सीमा कपूर से मिला। अब पुलिस ओमपुरी के मौत पर गहरा रहे सस्पेंस को सुलझाने में लगी है। अभी तक की पुलिस की समझ से परे है कि आखिर ओमपुरी के सिर में 1.5 इंच गहरा और 4 सेंटीमीटर लंबा घाव कैसे आया। अनु कपूर को पुलिस पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि पुलिस सच सामने लाकर ही रखेगी। जानते हैं हमारे देश में कोई भी ऐसा केस जिसमें हाई प्रोफाइल कुछ पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो, वो क्रिकेट या सिनेमा वाले हो या राजनीति वाले हो, पूरे देश की पुलिस उसको बहुत सीरियसली लेती है। सो यहाँ पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा, और ऑटोप्सी तो हुई है ना, ऑटोप्सी की रिपोर्ट तो सब ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल पुलिस ऑलरेडी अपना काम कर रही है। इनके सर में छोड़। अनु कपूर के सीने में ओमपुरी की जिंदगी से जुड़े कई राज दफन हैं, लेकिन वक्त और हालात के चलते वो नहीं चाहते कि ऐसी बातें सामने आएं जो सुर्खियां बने। लेकिन अनु कपूर ने जो भी खुलासा किया, उससे साफ जाहिर है कि ओमपुरी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। मुंबई से दीपक दुबे के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज 24। की जिंदगी से जुड़े कई राज सामने आ सकते थे, लेकिन वो राज डिलीट कर दिए गए। जी हां, ओमपुरी का मोबाइल फोन ही फॉर्मेट कर दिया गया। ये किसने किया और क्यों किया, आइए आपको दिखाते हैं। ओमपुरी के मोबाइल में कौन से राज थे,
नंदिता पुरी ने क्यों छुपाया था ओम पुरी का फोन? ओम पुरी के मोबाइल से डेटा क्यों डिलीट किया गया? ओम पुरी के मोबाइल में आखिर क्या बातचीत दर्ज थी? ओम पुरी डेथ केस में अब मोबाइल फोन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये फोन ओम पुरी की दूसरी पत्नी नंदिता पुरी के पास मिला। जब पुलिस ने जांच के लिए फोन मांगा तो नंदिता ने देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में फॉर्मेट करके जांच के लिए दे दिया। ओम पुरी की मौत के बाद आखिरकार उनका मोबाइल पुलिस को मिल ही गया। नंदिता पुरी से पुलिस द्वारा सख्ती करने पर उन्होंने मोबाइल फोन लौटा दिया। लेकिन सवाल ये है कि ओम पुरी के फोन में आखिरकार वो कौन से राज दफन थे जो नंदिता पुरी नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नंदिता ने पुलिस से ये झूठ क्यों कहा कि उनके पास ओम पुरी का मोबाइल नहीं है। ओम पुरी की मौत के बाद से ही उनका मोबाइल फोन गायब था। पुलिस जांच में सामने आया था कि ओम पुरी की मौत के बाद से किसी ने उनका मोबाइल फोन नहीं देखा है। जब शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने नंदिता पुरी से मोबाइल के बारे में पूछा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया था। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। आखिरी लोकेशन वर्सोवा की मिली। नंदिता पुरी जहां रहती हैं, वो त्रिशूल अपार्टमेंट वर्सोवा में ही है। पुलिस ने दोबारा नंदिता से मोबाइल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मोबाइल उनके ही पास है। सूत्रों के मुताबिक ओम पुरी ने अपने मोबाइल फोन पर एक ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर लगा रखा था, यानी ओम पुरी जिससे भी बात करते थे वो सारी बातचीत अपने आप फोन पर रिकॉर्ड हो जाती थी। रात में ओम पुरी दिन की सारी बातचीत सुनते थे और गैर जरूरी बातचीत को मोबाइल से डिलीट कर देते थे। जाहिर है ओम पुरी ने नंदिता पुरी से कई बार बात की होगी और वो सारी बातचीत मोबाइल में दर्ज थी, लेकिन नंदिता पुरी ने फोन ही फॉर्मेट कर दिया था, यानी इसके साथ ही सारे सबूत गायब हो गए। कहा जा रहा है कि ओम पुरी अपनी हर कॉल रिकॉर्ड करते थे। वो रात के वक्त कुछ कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट कर देते थे, लेकिन नंदिता पुरी से हुई हर बात का रिकॉर्ड सेव रखते थे। मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड में ओम पुरी और नंदिता के बीच तलाक को लेकर बातें भी दर्ज थी। मौत से 24 घंटे पहले भी ओम पुरी और नंदिता की कई बार बातचीत हुई। ओम पुरी किसी बात के लिए नंदिता को मना रहे थे। ओम पुरी का मोबाइल इस तहकीकात में एक अहम हिस्सा साबित हो सकता है। पुलिस मोबाइल के जरिए ये पता लगाना चाहती है कि ओम पुरी ने अपने अंतिम समय में किस किस को फोन किया था। पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। पुलिस अब एक्सपर्ट्स की मदद से ये जानने की कोशिश करेगी कि जो डेटा फोन से डिलीट कर दिया गया हो, क्या उसे वापस पाया जा सकता है। क्योंकि ओम पुरी की मौत के राज से पर्दा हटाने में उनका मोबाइल फोन बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। और सवाल नंदिता पर भी उठ रहे हैं कि आखिर नंदिता पुरी ने पहले झूठ क्यों बोला और ओम पुरी का मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।